देश के आज तक के सबसे मशहूर इन्वेस्टर और ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें कभी द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट भी कहा जाता था तो कभी वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। 1985 में उन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत की और आज उनकी फैमिली का लिस्टेड पोर्टफोलियो 64,000 करोड़ रुपए यानी कि करीब 7.8 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पैसों से नहीं थी, हर हालात में बेबाकी से रिस्क लेना ही उन्हें सबसे अलग बनाता था। यही वजह है कि आज भी जब कोई बिग बुल कहता है तो सबसे पहले झुनझुनवाला की ही तस्वीर आंखों के सामने आती है। उन्हें गुजरे हुए 3 साल हो गए लेकिन आज तक कोई उनकी जगह नहीं ले पाया। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन उनकी इस अनबीटेबल लेगेसी को आगे ले जाएगा। क्या आज के ज़माने में कोई ऐसा इन्वेस्टर या ट्रेडर है जो झुनझुनवाला की तरह ही अपनी पहचान बना सके? दरअसल हाल ही में दलाल स्ट्रीट के इन्वेस्टर्स ने राकेश झुनझुनवाला को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर झुनझुनवाला की जगह कौन ले पाएगा तो किसी के पास कोई साफ जवाब नहीं था। झुनझुनवाला का पैमाना आज भी कोई छू नहीं पाया। उनकी फैमिली का पोर्टफोलियो, जो अब उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला संभालती हैं, जून 2025 तक करीब 64,000 करोड़ रुपए का था। उन्होंने उस समय टाइटन और लुपिन जैसी कंपनियों में पैसा लगाया जब कोई उनमें निवेश नहीं करना चाहता था और आज उनका वो निवेश करोड़ों रुपए का सोना साबित हुआ। साल 2002-2003 में जब टाइटन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और बहुत कम लोग इसमें उम्मीद देख पा रहे थे, तब झुनझुनवाला ने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उस समय उन्होंने टाइटन के शेयर बहुत सस्ते दामों पर खरीदे। उनका एवरेज परचेज प्राइस लगभग 30 रुपए पर शेयर था। कुछ समय बीता और 2024 तक आते आते उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास टाइटन में करीब 5.34% हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए हो चुकी थी। उस समय टाइटन का शेयर भाव लगभग 34,004 रुपए प्रति शेयर था। राकेश झुनझुनवाला ने भारत के बढ़ते मिडिल क्लास और उनके ब्रांडेड ज्वेलरी के शौक को पहले ही पहचान लिया था। लगभग 2 दशक तक पेशेंस के साथ इस निवेश को बनाए रखने से कंपाउंडिंग का असर दिखा और यही वजह है कि वो भारत के सबसे बड़े और सफल इन्वेस्टर्स में गिने जाते हैं। आज भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स छुपे हुए स्टॉक्स पकड़ते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं। मार्केट भी पिछले कुछ सालों से लगातार चढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी उनका पोर्टफोलियो झुनझुनवाला जैसा बड़ा क्यों नहीं हो पाया? इसका सबसे बड़ा कारण है लिवरेज। झुनझुनवाला सिर्फ अपने पैसों से नहीं बल्कि बड़े कर्ज लेकर भी शेयर खरीदते थे। इससे उनकी बाइंग पावर कई गुना बढ़ जाती थी और अगर दाव सही बैठा तो रिटर्न भी जबरदस्त आता था। लेकिन आज के ज्यादातर इन्वेस्टर्स इतना रिस्क नहीं लेते, वो उधार लेकर बड़े दाव नहीं खेलते। जो भी लेवरेज इस्तेमाल करते हैं वो बस ट्रेडिंग के लिए थोड़ा बहुत करते हैं, ना कि बड़े और लंबे निवेश के लिए। इससे उनका रिस्क तो कम हो ही जाता है, लेकिन यही वजह है कि आज तक कोई भी राकेश झुनझुनवाला जैसा पोर्टफोलियो नहीं बना पाया। कहा जाता है कि वो गजब के रिस्क टेकर थे और एक ऑलराउंडर थे। लंबे समय का निवेश, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, अलग अलग एसेट क्लास, सब में माहिर। झुनझुनवाला का दौर अलग ही था। उस समय सेंसेक्स सिर्फ 5,000 से 20,000 के बीच था। कई अच्छी कंपनियों के शेयर बहुत सस्ते मिलते थे। मार्केट में इंफॉर्मेशन की कमी रहती थी, मतलब लोगों को बढ़िया मौके आसानी से मिल जाते थे। लेकिन आज के समय में हालात बदल गए हैं। अब सेंसेक्स 80,000 पार कर गया है। हर कंपनी पर नजर रखने वाले ढेरों इन्वेस्टर्स हैं। रेगुलेशन भी सख्त हो गया है, यानी आज के समय में वैसे सस्ते और छुपे हुए स्टॉक्स ढूंढना बेहद मुश्किल है। आज के इन्वेस्टर्स समझदारी और सावधानी से खेलते हैं, लेकिन झुनझुनवाला का अंदाज कुछ और ही था। वो बड़े दांव लगाते थे। शायद यही वजह है कि आज भी कोई उनकी जगह नहीं ले पाया है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से राकेश झुनझुनवाला पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।